नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के फिर उस मोड़ पर जिसमें कांग्रेस कह रही कि हम सरकार में आए तो हर मांग पूरी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि 7 महीने की शिवराज सरकार बची है, अगली सरकार हमारी आने वाली है, इसलिए हम हर वादे को पूरा करेंगे जो भी वादा किया जा रहा है या जो जनता की डिमांड है। तो कह सकते हैं कि कमलनाथ अभी भी सीएम इन वेटिंग है। लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि जब कमलनाथ ने के समर्थकों ने कहा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे अगले, कांग्रेस के भीतर विरोध शुरू हो गया था और अरुण यादव से लेकर अजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस में विधायक तय करते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद कांग्रेस की कमलनाथ की टीम बैकफुट पर थी। लेकिन अब फिर कमलनाथ जिस ढंग से बात कर रहे हैं उससे संकेत जा रहा है कि अगर बहुमत मिला तो अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। जबकि कांग्रेस के भीतर एक तबका ये कहता है कि कांग्रेस में कमलनाथ असफल मुख्यमंत्री साबित हुए, वो सरकार को बचा नहीं पाए, उनके नेतृत्व में सरकार बनी और वो गिर गई। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में है कौन सीएम इन वेटिंग। क्या कमलनाथ होंगे या विधायक दल तय करेगा। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर अटैक किया। लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले मैं परिचय कराता हूं आपसे। हमारे 3 मेहमान रहेंगे। स्काइप पर हैं डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकार हमारे साथी, और स्टूडियो में मौजूद है योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी। चर्चा की शुरुआत के पहले सुन लेते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। मुगालते में जी रहे हैं, इसको दिवा स्वप्न कहते हैं। दिवा स्वप्न ये दिग्विजय सिंह की सरकार की बात है। खंभे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं। दिग्विजय सिंह जी के सरकार का वर्णन ने पूरा का पूरा कर दिया। जहां तक इन्होंने कहा कि 7 महीने रह गए, ये दिवा स्वप्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। बनी बनाई नहीं चला पाए, बनाएंगे कहां से। तो हमने सुना कि दिवा स्वप्न कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा में उनका वक्तव्य हमने सुना। चर्चा शुरू करते हैं। योगीराज योगेश, पत्रकार, कमल राठी, सामाजिक कार्यकर्ता, और डॉक्टर राहुल रंजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे। कांग्रेस या सियासत में या किसी भी क्षेत्र में आदमी को आशावादी होना चाहिए, लेकिन जब पार्टी के भीतर ही मुकाबला कांटे का हो कि कौन विधायक का प्रत्याशी बनेगा, कौन मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, जब इसी पर प्रतिस्पर्धा हो तो फिर 7 महीने पहले ये कहना मुश्किल है कि किस पार्टी से कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी तो जो कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उससे योगीराज जी संकेत ये मिलते हैं कि अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, ये कांग्रेस का एक गुट ये मानता है कि यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। क्योंकि जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि जैसे ही उन्होंने अपने आप को स्वयंभू सीएम घोषित करने की कोशिश की तो कई सीनियर लीडर उन्होंने इससे किनारा कर लिया। अरुण यादव, अजय सिंह ने इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा और उन्होंने साफ कहा कि विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो शायद कमलनाथ जी को ये लगता है कि पूरी, चूँकि संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और संगठन की छोटे छोटे पदों पर उनके द्वारा बिठाए गए लोग इस समय विराजित हैं, तो उनको ये लग रहा है कि बहुत मजबूत उन्होंने अपना गुट और अपना एक टीम उन्होंने तैयार कर ली है और बहुत नंबर ऑफ विधायकों की संख्या भी उनके साथ है, ये ऐसा वो मानते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, विधायकों की संख्या कमलनाथ जी के गुट की ज़्यादा आती है, तो वह स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। ये उनके एक विशेष गुट द्वारा कही जाने वाली बातें हैं। लेकिन अभी तो ये वैसे भी देखा जाए तो बहुत जल्दबाजी की बात है, क्योंकि अभी तो ना कांग्रेस सत्ता में आई है और ना विधायक दल का कोई नेता चुना गया है। और कमलनाथ जी बार बार यही कहते हैं कि अभी तो विधायक दल के नेता भी डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो पीसीसी चीफ के नाते अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपके बीच में रोक रहा हूँ बात। अभी तो इसी बात पर तकरार है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे जीतू पटवारी हाईकमान के द्वारा, लेकिन अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नहीं, ऐसा पीसीसी मानती। लेकिन पीसीसी के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि चूंकि इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ, इसलिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष माना जाएगा। तो इसी पर बहुत अभी तो एक तरह से उठापटक है कि अगला पीसीसी चीफ कौन बनता है।
हम नहीं कहते कि कमलनाथ बदलने वाले हैं, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जी। नहीं, और इस बात में तो कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर तो खुद जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी पीसीसी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं आलाकमान द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। तो ये एक डिबेट का विषय है कांग्रेस में अभी यो, और एक तरह से ये मतलब इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि आखिर वो जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 2018 में बनाए थे, उनका वर्तमान सीनियरिटी, उनका ताज़ा पद क्या है, क्या वो हटा दिए गए हैं या जीतू पटवारी जैसा दावा कर रहे हैं कि हम अभी भी हैं। तो इस पर एक स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से भी जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों में भी ये भ्रम की स्थिति कि वास्तव में वो कार्यकारी अध्यक्ष वाली व्यवस्था भी बनी हुई है या समाप्त हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस में एक अजीब तरह की बात भी देखने को मिल रही है। जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। जैसे कमलनाथ जी तो ये कह ही रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम हर मांग पूरी करेंगे। अभी 4-5 दिन पहले गोविंद सिंह जी ने घोषणा की थी कि हम आए तो 350 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। इसके पहले जीतू पटवारी ने घोषणा की थी कि हम 5000 रुपये युवाओं को भत्ता देंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब अपने अपने तरीके से अलग अलग घोषणाएं क्यों कर रही हैं। कोई एक लीडर, किसी एक नेतृत्व के बैनर तले ये सारे घोषणाएं क्यों नहीं हो रही। तो ये सारी मतलब एक अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, न केवल कांग्रेस में बल्कि जिन लोगों के सामने आप जाने वाले हैं वो भी भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि आखिर आप में से नेता है कौन। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल जी, कांग्रेस में कमलनाथ जी लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव के पहले वो बहुत जल्दबाजी में हैं। 15 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनके नेतृत्व में सरकार तो बनी थी, लेकिन उनके नेतृत्व में सरकार गिरी भी। लेकिन अब जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात है, उसमें ये कहा गया था कि जब दोबारा ये स्थिति बनी कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ही बने रहेंगे, तब ये माना गया कि वो कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। इसका मतलब कि कमलनाथ पहले से ताकतवर हुए, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष होने का मतलब है कि अधिकारों का बंटवारा, और नहीं होने का मतलब है कि अध्यक्ष और शक्तिशाली। तो आपको लगता है कि जो विवाद जीतू पटवारी को लेकर है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं क्योंकि उनको आलाकमान ने नियुक्त किया था, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास अधिकार नहीं है उनको उस पद से हटाने का। राजीव सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच में ये कहा था कि अभी कोई नई व्यवस्था नहीं बनी, इसलिए उनको उसी पद पर माना जाए। ये तो हुई एक तकनीकी बात, लेकिन अभी तो प्रत्याशी चयन होंगे विधायकों के, फिर किस गुट के या किसके समर्थक ज़्यादा विधायक पद के उम्मीदवार बनते हैं, फिर कितने उसमें से जीत कर आते हैं। जैसा योगीराज जी कहते हैं कि उसमें से कितने उनके समर्थक होते हैं। अगर विधायक दल में उनका समर्थन कम हुआ तो जैसा अजय सिंह, राहुल और अरुण यादव कहते हैं कि विधायक दल तय करेगा कि हमारा अगला नेता कौन होगा। तो अभी तो हमें लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है, और एक देशी कहावत है कि बनिया तो उधार दे नहीं रहा, हम पहले से कह रहे हैं कि कम मत तोलना। अभी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो सब सारी मांगे पूरी करेंगे। तो मांगे कौन पूरी करेगा? मुख्यमंत्री बनेगा वही तो पूरी करेगा ना। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। आपकी राय? देखिए, क्या है कि सीधा सीधा ये है कि हर आदमी या हर राजनेता का ये अपना स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपने आप को साबित करे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, या चाहे कोई भी हो। यदि कमलनाथ बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये उनका विवेक है और ये वो बोल सकते हैं। लेकिन जहां तक की बात है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में और संगठन कांग्रेस में कितने मजबूत हुए हैं, सरकार गिर गई वो अलग मुद्दा है, लेकिन आज की स्थिति में कमलनाथ की थोड़ी मजबूती बढ़ी है। क्योंकि एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें जो सक्रियता दिखाई दी, उसमें कमलनाथ को जो वजन मिला उससे बढ़े। दूसरी, कमलनाथ जी के साथ में जो टीम, जो पुरानी टीम है कांग्रेस की, जो काम कर रही थी, वो फिर से सक्रिय हुई है, ये दूसरा मामला हुआ। अब तीसरी चीज आप देखिए कि इस समय कांग्रेस संगठन के रूप में, फाइनेंशियली रूप में कमजोर है, और कमलनाथ उस मामले में मजबूत हैं कि वो कांग्रेस को चुनाव लड़ाने में, जिताने में, या फिर चुनावी पैसा खर्च करने में वो मजबूत स्थिति में है या सक्षम स्थिति में है। इसीलिए उनके ऊपर टकटकी लगा के, तो सीधी सी बात है कि यदि व्यक्ति संगठन में मजबूती रखता है, फाइनेंशियली मजबूती रखता है और नेताओं को जोड़ करके आगे लेकर चलने की बात करता है, तो फिर उसके अपेक्षाएं या उसकी उम्मीद
या फिर वो सपना तो देख सकता है कि मैं जब जीत के आऊंगा या सरकार बनेगी तो उस स्थिति में जाकर के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत जल्दीबाजी है, अभी 7-8 महीने हैं, विधायक दल में क्या होगा, चुनाव टिकट वितरण में क्या स्थिति होगी, उनके कितने समर्थक जीत के आएंगे, क्योंकि लेकिन ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ के गए हैं तो 22 उनके समर्थक माइनस हो गए हैं, जो कमलनाथ के कभी सगे नहीं थे। तो अब आपको ये 22 तो नए चेहरे दिखेंगे, और जब ये 22 नए चेहरे दिखेंगे तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो लोगों के बनाए हुए लोग या दो लोगों को समर्थन देने वाले लोग ही टिकट पा पाएंगे, तो बिल्कुल उसमें तो कमलनाथ मजबूत हो जाएंगे। जी। तो अब तीसरी बात रह गई संगठन की, तो मध्य प्रदेश में आपको दूर दूर तक कांग्रेस का कोई मजबूत संगठन दिखाई नहीं देगा। तो जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं तो वो आज तक जो कहते हो, यदि कोई कार्यकारी बन भी जाता है तो उसके पास में इतने पावर्स नहीं रहेंगे जो कमलनाथ को ब्रेक कर सके। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव जो लड़ना है कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में लड़ा जाए। टिकट वितरण में भी इनका ही पूरा रोल होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो चौपड़ है ये बिछाई जा चुकी है। तो अब ये कह देना कि कमलनाथ अपने आप को घोषित कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस में उठा के भी देख लीजिए तो कांग्रेस में ऐसी कोई लीडरशिप बची नहीं है। या आप अजय सिंह का नाम लेके देख लीजिए, अजय सिंह उस स्थिति में नहीं है कि आज हो जाए। यदि आप यादव जी को, सुभाष यादव जी के सुपुत्र, उनका नाम यदि आप ले रहे हैं तो वो भी इस स्थिति में नहीं है कि मध्य प्रदेश की कमान संभाल सके। तो अब आपके पास कौन बचा? आप सज्जन सिंह वर्मा को आगे लेके आएंगे तो आपके पास नहीं, बाला बच्चन को यदि आप लेके आते हैं तो नाम नहीं, मुकेश नायक को आप लेके आते हैं तो नाम नहीं। तो अब स्थितियां देखी जा रही हैं कि आखिरकार चुनाव पैसे के दम पे लड़ा जाता है। अब चुनाव वो स्थिति नहीं हो गई कि जनता के बीच में आप जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों को लेके चुनाव लड़े जा रहे हैं। मुद्दों पे तो कोई भी नहीं दिखाई देगा आपको, ना कांग्रेस दिखाई देगी ना भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। तो मुद्दों की लड़ाई नहीं रह गई, एकदम ठीक। मैनेजमेंट की लड़ाई है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। और उस मैनेजमेंट में पता है कि कांग्रेस में यदि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं तो ये मैनेजमेंट उनके पास है, क्योंकि मैनेजमेंट है, पैसा है। तो बिल्कुल भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी के राहुल जी, आप सरकार है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी अभी तक जो पॉलिटिक्स करते थे वो चैम्बर की पॉलिटिक्स होती थी और ग्राउंड जीरो पर उनकी पकड़ जितनी छिंदवाड़ा में है उससे बेहतर पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में नहीं है। अगर लोग कांग्रेस के भीतर ये कहते हैं कि 230 उम्मीदवारों के अगर नाम पूछे जाएं तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में 230 उम्मीदवारों के नाम गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुछ जिलों के बाद उनकी जानकारी शून्य हो जाती है। ये संगठन का मामला है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जी। यहाँ मैं कई बार इस चीज को जिक्र कर चुका हूं कि कमलनाथ राजनेता नहीं, कारपोरेट लीडर है, कारपोरेट नेता है। बिल्कुल। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है उनके पास में शुरू से है, तो वो जमीनी नेता आप नहीं कह सकते उसको। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, एक बात और है कि जब वो मध्य प्रदेश आए थे 2018 में, तब उनकी स्वीकार्यता थी, सर्व स्वीकार्यता थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में उनकी सर्व स्वीकार्यता नहीं बची। यानी वो एक तरह से सबके लीडर नहीं है। अब उनके खिलाफ भी आवाज लोग उठाने लगे हैं और उनको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे, उनके व्यवहार को लेकर, उनके नेतृत्व में सरकार गिरी इसको लेकर भी, और उनका जो उनकी टीम का रवैया उसको लेकर भी। क्योंकि जब 2018 में वो आए थे तब वो मध्य प्रदेश में एक तरह से जनता के बीच में नए लीडर थे। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में सिर्फ एक कमलनाथ बड़ा नाम था, लेकिन उनका संवाद उनसे नहीं था। जब संवाद हुआ तो उनका प्लस माइनस दोनों सामने आए। मैं पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में कि कमलनाथ की वो स्वीकार्यता नहीं बची है जो 2018 में थी। राठी जी, एक आम नागरिक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, कमलनाथ की मध्य प्रदेश में जो पिछले 5 साल से सक्रियता है, वो ऐसे भाग्यशाली नेता हैं जो मध्य प्रदेश आए तो सीधे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए आदमी को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके 6 महीने बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। ये दूसरा उनका भाग्य का, उनका सितारा इतना बुलंद था कि वो 1 साल के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनके भाग्य का जो सितारा था वो इतना बुलंद था कि उसके बाद वो विपक्ष में भी आ गए। तो ये तीनों काम उन्होंने 2 साल की अवधि में सब कुछ देख लिया। अब जो स्थिति है वो सर्व स्वीकारता वाली नहीं है, 2018 में थी। अब उनके खिलाफ भी लोग बोलने लग गए हैं। आपको लगता है कि जो कुछ कमलनाथ कैंप की तरफ से या कांग्रेस बात कर रही है,
क्या ऐसा लगता है कि एकदम से स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और कमलनाथ या कांग्रेस की सरकार बनेगी? और जिस ढंग के बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये उत्साह का अतिरेक है उनका या कोई रणनीति है? आपकी राय? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 7 महीने बचे हैं, बहुत गुंजाइश है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो नया कल्चर आया है वो शॉर्ट टर्म पे पूरा काम होता है, लॉन्ग टर्म पे अब आजकल काम होना बंद हो गया। एक आपने घोषणाओं की बात की, मुझे लगता है पहले मैं घोषणाओं की बात करूं जी। तो इस पे अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी चीज़ें चली हैं और चुनाव आयोग में भी चली हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी हो या शिवराज जी हो या कोई भी नेता हो, कोई भी दल का हो, अगर वो कोई घोषणा करता है तो उसके लिए वो बजट कहाँ से लाएगा, उसकी कार्य योजना क्या रहेगी, ये अगर वो जनता के बीच में रखता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशील तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। मात्र घोषणा बस कर देने से, क्योंकि मैं घोषणाएं देखता हूँ, पिछले नगर निगम चुनाव में घोषणा हुई कि हर घर में नल कनेक्शन हम दे देंगे जहाँ सोसाइटीज़ में है, वो आज इतने दिन में घोषणा पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसी कई घोषणाएं अगर हम बात करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से घोषणा पत्र निकाल के अगर बैठे तो आपको 90% घोषणाएं पूरी होती दिखेंगी नहीं जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कमलनाथ जी आए, बीजेपी भी आए, सब सत्ता में एक चुनावी माहौल बना है ही है और आदमी लड़ेगा ही, तो जो घोषणाएं वो लाएं तो जनता के बीच उसका ठोस परिणाम के साथ दें कि हम इस घोषणा को कैसे पूरी करेंगे, कितने समय में पूरी करेंगे, तो जनता से ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसके अलावा जो आपने बात की तो वो देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में पहले एक संगठन काफ़ी मजबूत होता था, उसमें लीडरशिप बहुत मजबूत होती थी और जो लीडर होता था उसका दिल बहुत बड़ा होता था। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी का दिल अगर इतना बड़ा होता तो सिंधिया जी बाहर नहीं जाते, कहीं ना कहीं समाहित होकर आगे चीज़ें काम होता, लेकिन वो बाहर गए, इसका मतलब उनका दिल छोटा है। तो ऐसे ही अब जब देखें तो राजनीति करना है तो दिल को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये मुझे कांग्रेस में कमी निरंतर, जो पहले मजबूती थी वो निरंतर माइनस में चली गई है। दूसरा जो राहुल भैया ने कहा कि फाइनेंशियल स्थिति, तो फाइनेंशियल स्थिति में आप देखेंगे विपक्ष के पास फाइनेंस आज की तारीख में ना के बराबर है। तो इसीलिए जो नेता के पास फाइनेंस है, जैसे हम छोटा सा सामाजिक संगठन भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस परिवार में ज़्यादा पैसा होता है उसे अध्यक्ष बना देते हैं, क्योंकि भाई समाज को चलाना है, संगठन को चलाना है, पैसे लगेंगे। तो मुझे लगता है इस चीज़ का प्लस पॉइंट कमलनाथ जी के साथ है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते फाइनेंशियल रूप से मजबूत हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंस मात्र से मुख्यमंत्री का पद बना रहना, वो 1.5 साल में साबित हो गया कि उससे मुख्यमंत्री का पद बना नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज बड़ी क्लियर दिख रही है। लेकिन आपने जो बात की कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन देश में कुछ ऐसी पार्टियां भी जिन्होंने ये साबित किया कि पैसे के बगैर उनके पास प्लानिंग अच्छी है, उनके पास रोड मैप है डेवलपमेंट का, घोषणाओं को पूरी करने का, तो जनता ने उनको भी जिताया है। आम आदमी पार्टी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के बाद वो पंजाब में सरकार में आए हैं और गुजरात में उन्होंने 14% वोट अपने घोषणाओं के जरिए हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं पैसा तो है, लेकिन वो योगीराज जी शेर है ना कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा तो है चुनाव में, लेकिन अगर आपके पास रोड मैप नहीं है डेवलपमेंट का तो फिर जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और अगर रोड मैप है तो पैसा कम होगा तो भी चल जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने ये दिखाया भी है कि उनके पास पैसा नहीं है, नई पार्टी है, और उन्होंने ये बताया कि 2 राज्यों में वो सरकार में आए। तो सीधी सी बात यह है इस पूरे मुद्दे पर, जैसा राठी जी ने कहा कि अगर आप बड़े नेता हैं तो आपको दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। बड़े कद के नेता और दिल छोटा तो फिर आप राजनीति में लंबा नहीं चल सकते, सरकारों को, संगठन को लंबा नहीं चला पाएंगे। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ये बताती है कि कमलनाथ बड़े दिल के, बड़े लीडर तो थे, लेकिन दिल उसके हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसलिए सरकार गिर गई और कांग्रेस टूट गई। आपकी राय? सही बात है। जब आप किसी संगठन के लीडर होते हैं तो उस संगठन की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। संगठन का छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से कार्यकर्ता की बात को आपको सुनना पड़ता है और उसका समाधान भी निकालना पड़ता है। अब यह सिंधिया जैसा आदमी आपसे छिटक के चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए, तो जैसे नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे थे कि बनी बनाई सरकार नहीं संभाल पाए तो ये सरकार कहाँ से बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लीडर। और अब उनकी वो स्वीकारता नहीं है। हाँ। जो 2018 में थी, क्योंकि 2018 में वो नए थे मध्य प्रदेश के लिए। अब 5 साल में लोगों ने उनके गुण दुर्गुण दोनों देख लिए नहीं, और अब ये उनके खिलाफ खुल के सामने आने लग गया। जैसे
पिछले 4-6 महीनों की जीतू पटवारी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर यदि आप नज़र डालें तो आपको क्लियर समझ में जाएगा कि जीतू पटवारी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा उफान पर हैं और स्वाभाविक तौर पर होना भी चाहिए। वो अपने आप को एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लेम करना चाहते हैं और इसलिए वो कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी बार बार ये कहते हैं कि मैं अभी भी प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और इसके अलावा वो जिस तरह की घोषणाएं कमलनाथ जी कर रहे हैं उसी तरह की घोषणाएं वो भी कर रहे हैं कि हम आए तो हम ये कर देंगे। और उनकी हाईकमान से निकटता भी है, राहुल गांधी से उनके अच्छे संबंध है। हाँ, तो ये सब चीजें जो है उनको उस तरफ ले भी जा रही है, उस दिशा में। नहीं, उनके हाईकमान से अच्छे संबंध है, इसी बात का तो परिचय है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज कर रहे हैं। आप ये देखिए 2-3 अविश्वास ये जो रिसेंटली 2 अविश्वास आए, उन्होंने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण और अविश्वास के मामले में उन्होंने सदन में जाए बगैर ही घोषणा कर दी कि मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विधायक ने न राज्यपाल का अभिभाषण सुना और वहीं से कह दिया कि मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। तो मतलब वो एक अपनी लाइन अलग खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो इसमें ये भी नहीं देखना चाह रहे कि इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का रुख क्या होगा, वो मेरे साथ होंगे या ना होंगे। एक मसले पर तो कमलनाथ जी ने उनसे किनारा कर दिया कि ये वो जाने, उनका निर्णय जाने। तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल आमने सामने की फ्रंट मोर्चा खुले हुए दोनों। यानी जीतू पटवारी सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में खुद को महसूस करते हैं और सदन के बाहर वो पीसीसी चीफ के दावेदार बनते हैं। और अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी होते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत सारा मामला, ये तो ओपन उनके पत्ते खुल गए हैं। ऐसे कई उम्मीदवारों के जिन्होंने पत्ते दबा के रखे हैं, इसमें सुरेश पचौरी भी है, अजय सिंह राहुल भी हैं। इलेक्शन लड़ेंगे तो अगर जीतते हैं तो वो स्थितियां बनेंगी। अरुण यादव भी हैं। सवाल है कि दावा तो सब कर सकते हैं क्योंकि राजनीति में कोई सिर्फ विधायक या मंत्री बनने नहीं आता है। राहुल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस पूरे मुद्दे पर कि ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर आती है कि अगर आप बड़े नेता हैं तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा और अगर आपका दिल बड़ा नहीं है तो फिर आप मुखिया के तौर पर सर्व स्वीकार नहीं हो सकते। ये स्थिति 15 महीने की सरकार में लोगों को पता चल गई कि अगर आपका दिल छोटा है तो बनी हुई सरकार गिर जाएगी और दिल छोटा है तो फिर आपको लोग चुनौती देंगे, भले ही आप पार्टी के अध्यक्ष हो। आपकी राय? परिवार का सदस्य बनना और उस परिवार का मुखिया बनना, इन दोनों में अंतर है। कमलनाथ ने दिल्ली से राजनीति की तो एक बड़े परिवार के सदस्य थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो एक परिवार के मुखिया थे। तो मुखिया के रूप में सफल नहीं हो पाए, परिवार के रूप में सफल थे। छिंदवाड़ा और दिल्ली की राजनीति में बहुत अंतर है। छिंदवाड़ा एक छोटी जगह है, छोटा जिला है और आदिवासी अंचल है। वहां किसी भी तरह का आपने प्रयोग किए वो वहां सफल रहे। दिल्ली में आपने सपोर्ट किया, लेकिन जब राहुल जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, राहुल जी, छिंदवाड़ा में वो बतौर मुख्यमंत्री बहुत कम वोटों से चुनाव जीते हैं और छिंदवाड़ा में उनके जो चिरंजीव हैं, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, नकुलनाथ, वो भी बहुत कम वोट से जीते हैं। तो मार्जिन जो बताता है कि आपकी लोकप्रियता का ग्राफ उतना नहीं है जितना दिखता है। जी नहीं राघवेंद्र जी, क्या होता है कि लंबे समय तक यदि किसी क्षेत्र में यदि राजनीति कर रहे हो तो आपका धीरे धीरे दबाव कम होता है, क्योंकि एक पीढ़ी निकल रही है, दूसरी पीढ़ी आ भी रही है ना, उसको भी तो मौका मिलेगा। छिंदवाड़ा में एक समय तक आपने साम्राज्य स्थापित किया, अब धीरे धीरे आने के बाद नया जनरेशन भी सामने आ रहा है, वो भी राजनीति करेगा, तो आपका लेवल तो धीरे धीरे नीचे होगा। सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस में अभी कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा कि जो जाकर के आगे मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके या प्रेजेंट कर सके सामने। इसलिए कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं यदि जीता या सरकार बनी, या फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं कि जीत करके आएंगे ही और सरकार बनेगी ही। लेकिन जो आप जो कह रहे हो कि ये जन नेता के रूप में स्वीकार नहीं हो पाए, बिल्कुल सच है कि आज की स्थिति में भी कमलनाथ जी को यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश के जन नेता हैं तो जन नेता के रूप में स्वीकार्यता अभी भी नहीं हो पाई है जो शिवराज सिंह चौहान की है। बिल्कुल, जो आम लोगों के लिए मिलाकर है, सुलभ है, ये सुलभ नहीं है, न सरल। बिल्कुल कह सकते हैं राहुल जी कह सकते हैं कि इस पूरे चर्चा में एक बड़ा नाम है, वो है दिग्विजय सिंह। आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब अनदेखी तो कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में आप उनको गायब नहीं कर सकते। लोग कहते भी हैं दिग्विजय सिंह के बारे में कि आप उनसे नफरत करिए, लेकिन आप उनको इग्नोर करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस पूरे मामले में इलेक्शन तक कांग्रेस के भीतर केंद्र में रहेंगे दिग्विजय सिंह, बाकी फिर कमलनाथ मैनेजमेंट में पैसा खर्च करने में, लेकिन जनता को बीच में कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए दिग्विजय सिंह एक ऐसा नाम होगा जो कांग्रेस के
विजय के केंद्र में होंगे, उस धुरी होंगे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में सीएम इन वेटिंग में कमलनाथ जी का नाम अपरोक्ष रूप से आ रहा है। किसी कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन बार बार उनके बयान ये बताते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, ऐसा लगता है। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।